लट लकार के सूत्र थे उनके बारे में बताया था। आज हम लट लकार की जो रूप सिद्धियां हैं उनके बारे में बताएंगे। भू धातु लट लकार के जो रूप हैं वो इस प्रकार है। प्रथम पुरुष एक वचन में भविष्यति, द्विवचन में भविष्यत, बहुवचन में भविष्यन्ति। मध्यम पुरुष एक वचन भविष्यसि, द्विवचन में भविष्यत, बहुवचन में भविष्यत। उत्तम पुरुष एक वचन में भविष्यामि, द्विवचन में भविष्याव और बहुवचन में भविष्याम। भू धातु लट लकार की प्रथम जो रूप सिद्धि है भविष्यन्ति। यह कैसे सिद्ध होती है इसका हम उल्लेख कर रहे हैं। भू धातु सत्यायाम है, लट लकार का रूप है, प्रथम पुरुष एक वचन है और परस्मैही पद है। लट से च सूत्र से भविष्यत काल की क्रिया में भू धातु से लट लकार होकर के भू प्लस लट बना। हलंतम सूत्र से लट में से टैकार की इत संज्ञा। तस्य है लोप है सूत्र से इत संज्ञा टैकार का लोप होकर के भू प्लस ली भू प्लस ली रूप बना। तब तिप तस्थि सूत्र से प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में लट के स्थान पर तिप प्रत्यय होकर भू प्लस तिप बना। हलंत्यम सूत्र से तिप में से पैकार की इत संज्ञा, तस्य लोप सूत्र से इत संज्ञा पैकार का लोप होकर के भू प्लस ति रूप बना। तब स्वे ताशी ही लुटोहो सूत्र से शय का आगम होकर के भू प्लस शय प्लस ति बना। आर्धातुकम शेष है सूत्र से शय की आर्धातुक संज्ञा हो जाती है। लट लकार में तिंग सित सार्वधातुकम सूत्र से वहाँ सार्वधातुक संज्ञा होती थी। सार्वधातुक संज्ञक जो नहीं होते हैं उनकी आर्धातुक संज्ञा होगी। ये बात हमने पिछले लट लकार के व्याख्यानों में बताया था। तो यहाँ आर्धातुकम शेष सूत्र से है कि जिसकी सार्वधातुक संज्ञा नहीं होती वो शेष जो भी प्रत्यय होते हैं उनकी आर्धातुक संज्ञा होगी। तो यहाँ शय जो है वो आर्धातुक संज्ञक हो गया। जब आर्धातुक संज्ञा हो जाएगी तो आर्धातुकम का शेड बलादेश सूत्र से आर्धातुकम संज्ञक को इट का आगम होकर के भू प्लस इट प्लस शय प्लस ति बनता है। तब हलंत्यम सूत्र से इट में से टैकार की इत संज्ञा, तस्य लोप सूत्र से इत संज्ञक टैकार का लोप हो जाता है। तो इत संज्ञक टैकार का लोप हो जाता है, तब बनता है भू प्लस ई प्लस शय प्लस ति। तब सार्वधातुक आर्धातुकयो सूत्र से भू के अंत्य उ के स्थान पर गुण ओ आदेश होकर के भय प्लस ओ प्लस ई प्लस शय प्लस ति रूप बना। तब एचो अवयव सूत्र से ओ के स्थान पर अवादेश, तब भय प्लस अव प्लस ई प्लस शय प्लस ति बनता है। आदेश प्रत्यय सूत्र से है दंत्य शयकार को मूर्धन्य शयकार आदेश होकर के भय प्लस अ प्लस ई प्लस शय प्लस ति अर्थात भविष्यति ही रूप सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार भू धातु लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का जो रूप है वह भविष्यति ही वह रूप सिद्ध हो जाता है। नंबर 2 जो आता है भविष्यत।
ये भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन परस्मैही पद में है। लट से च सूत्र से भविष्यत काल की विवक्षा में भू धातु से लट लकार होकर के भू प्लस लट बना। हलंत्यम सूत्र से लट में से टैकार की इत संज्ञा तस्य लोप है सूत्र से इत संज्ञक टैकार का लोप होकर के भू प्लस लय बना। टिप तच्छी आदि सूत्र से प्रथम पुरुष द्विवचन की विवक्षा में लट के स्थान पर तस प्रत्यय होकर के भू प्लस तस बनता है। तब स्वेताशी लय लुटो हो सूत्र से धातु से शे का आगम हो जाता है क्योंकि इसके परे लट लकार है। तब भू प्लस शे प्लस तस बना। आर धातुकम शेषे सूत्र से शे की आर धातुक संज्ञा हो जाती है और आर धातुक का शेड बलादेश सूत्र से आर धातुक संज्ञा को इट का आगम होकर के भू प्लस इट प्लस शे प्लस तस बना। हलंत्यम सूत्र से इट में से टैकार की इत संज्ञा तस्य लोप है सूत्र से इत संज्ञक टैकार का लोप होकर के भू प्लस ई प्लस शे प्लस तस बनता है। सार्वधातु का आर धातु का योग सूत्र से भू के अंत्य ऊ के स्थान पर गुण को आदेश होकर के भय प्लस ओ प्लस ई प्लस शे प्लस तस बना। एचो अवयव सूत्र से ओ के स्थान पर अवादेश होकर के भय प्लस अब प्लस ई प्लस शे प्लस तय बना। तब से सजुसो रू सूत्र से अंत्य शेकार को रू आदेश। तब भय प्लस अब प्लस ई प्लस शे प्लस तय प्लस रू बना। उपदेशी अज अनुनासिक इत सूत्र से रेकार उत्तरवर्ती उकार की इत संज्ञा तस्य लोप है सूत्र से इत संज्ञक ऊ का लोप होकर भय प्लस अब प्लस ई प्लस शे प्लस तय प्लस रे बना। विरामो अपसानम सूत्र से रेकार की अपसान संज्ञा हो जाती है। अपसान संज्ञा जब हो जाती है तो खर वसानियों विसर्जनीय सूत्र से रे के स्थान पर विसर्ग आदेश होकर के भय प्लस अ प्लस ई प्लस शे प्लस तय प्लस विसर्ग। तब आदेश प्रत्यय सूत्र से है दंत्य शेकार को मूर्धन्य शेकार आदेश होकर के भय प्लस अ प्लस ई प्लस शे प्लस त प्लस विसर्ग अर्थात भविष्यत भविष्यत रूप सिद्ध हो जाता है। लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का ये रूप इस प्रकार से सिद्ध होता है। अब प्रथम पुरुष बहुवचन का जो रूप है भविष्यन्ति वह भूधातु सत्तायाम है। लट लकार का रूप है प्रथम पुरुष बहुवचन है परस्मैही पदी है। तो इसको रूप सिद्ध करने के लिए प्रथम जो सूत्र आता है लट से च सूत्र से भविष्यत काल की क्रिया में भू धातु से लट लकार होकर के भू प्लस लट बना। हलंत्यम सूत्र से लट में से टैकार की इत संज्ञा तस्य लोप सूत्र से इत संज्ञक टैकार का लोप होकर के भू प्लस रे बना। टिप्तशी आदि सूत्र से प्रथम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में लट के स्थान पर झी प्रत्यय होकर के भू प्लस झी बना। श्यताशी लुटो हो सूत्र से धातु के आगे शे आगम होकर के भू प्लस शे प्लस छी बना। आर धातुगम शेषम सूत्र से शे की आर धातुक संज्ञा हो गई। आर धातु का शेड बलादे सूत्र से आर धातुकम संज्ञक को इट का आगम हो गया। तब भू प्लस इट प्लस शे प्लस शी बना। इट में से भी टैकार की संज्ञा व लोप होकर के भू प्लस ई प्लस शे प्लस झी बनता है। सार्वधातु का आर धातु का यो सूत्र से भू के अंत्य ऊ के स्थान पर गुण ओ आदेश होकर के भय प्लस ओ प्लस ई प्लस शे प्लस झी बना।
एचो अवायव सूत्र से औ के स्थान पर अवादेश होकर के भय प्लस अ प्लस ई प्लस शय प्लस शी बना। इसके बाद जो अंत सूत्र से प्रत्यय के अवयव झ के स्थान पर अंतादेश, तो भय प्लस अ प्लस ई प्लस शय प्लस अंत प्लस ई रूप बनता है। अतोगुण सूत्र से शय के अंत एकार और अंत का आदि एकार दोनों को पर रूप एक आदेश होकर के भय प्लस औ प्लस ई प्लस शय प्लस अंत प्लस ई रूप बनता है। आदेश प्रत्यय सूत्र से है दंत्य शेकार को मूर्धन्य शेकार आदेश होकर के भय प्लस अ प्लस ई प्लस शय प्लस अंत प्लस ई अर्थात भविष्यंती रूप सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार भविष्यंती लट लकार बहुवचन का ये रूप है। तो आज इस व्याख्यान में लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन द्विवचन बहुवचन की रूप सिद्धि बताई और लट लकार के संपूर्ण रूपों का यहाँ हमने उल्लेख किया है। और आज का ये व्याख्यान यहीं पर